अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी कानून कहता है कि जब भी आप किसी मुलजिम को गिरफ़्तार करते हैं तो जो भी शवाहिद उसके ख़िलाफ़ लाए जाएंगे, उसके ऊपर जो भी मुकदमा है, कत्ल का, रेप का, डकैती का, तो जो शहादत उसके ख़िलाफ़ आएगी वो उसकी मौजूदगी में ली जाएगी। ये नहीं है कि वो बेचारा जेल के अंदर बैठा हुआ है या उसको किसी और जगह रखा गया हुआ है और उसके ख़िलाफ़ सारी शहादत भी दे दी गई है, जिरा भी हो गया है, उसको सुना भी नहीं गया, ना उसने सुना है अपने ख़िलाफ़ आने वाली शहादत को। हमारे इस केस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे मुल्ज़िमान होते हैं और जो एलिगेशन लगाई जाती है मुल्ज़िमान के ऊपर मुद्दई की तरफ से, वो कत्ल की होती है। तो इसमें वक्तन फ़वक्तन मुल्ज़िम जो है अरेस्ट होते जाते हैं। पहला मुल्ज़िम अरेस्ट हुआ, उसका ट्रायल चल पड़ा, चार्जेस फ्रेम हो गए। उसके बाद एक नया मुल्ज़िम गिरफ़्तार होकर आता है, फिर चार्जेस फ्रेम हुए, थोड़ी अमेंडमेंट हुई। इस तरीके से 2-4 और मुल्ज़िमान आते हैं तो वक्तन फ़वक्तन जो है चार्जेस फ्रेम होते रहते हैं और उनके ख़िलाफ़ एविडेंस आती रहती है। होता यह है कि सबसे आखिर में एक मुल्ज़िम आता है और उसकी दफ़ा भी चार्जेस फ्रेम होते हैं, उसका भी ट्रायल चाल पड़ता है। लेकिन उसके साथ ज़्यादती ये होती है कि पहले से जो शहादतें आगी हुई हैं वो उसकी मौजूदगी में नहीं हुई होती, तो ये शहादतों पे ट्रायल कोर्ट जो है रिलाई भी कर लेती है, उनको सुन भी लेती है, मान भी लेती है और इस सबसे आखिर में आने वाले मुल्ज़िम को सज़ाए मौत भी दे देती है, सिर्फ उन शवाहिद की बिना पर जो उसकी गैर मौजूदगी में अदालत ने पहले ही ले लिया है। अब ये जो शख्स है, ये मुल्ज़िम, ये कहता है जनाब मेरे साथ तो बड़ी सख्त ज़्यादती हुई है, मेरा कानूनी तौर पे हक़ था कि मुझे सुना जाता, मेरी तो बात मुझे भी सुना जाता और मैं भी सुनता कि मेरे ख़िलाफ़ शवाहिद क्या हैं, मेरा वकील उन पे जिरा करता, उनको झूठा साबित करता। ये बंदा जनाब चला जाता है ऊपर वाली कोर्ट्स के अंदर, एपीलेट कोर्ट में, जो कि हमारी सिंध की हाई कोर्ट है। हवाला मैं दे देता हूँ 2023 MLD पेज नंबर 492। ये सिंध हाई कोर्ट में जाके क्या कहता है कि जनाब मेरा राइट था कि मुझे सुनने दिया जाता और मैं उनको सुनता जो मेरे खिलाफ शवाहिद थे, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। तो एपीलेट कोर्ट ने, जो कि सिंध हाई कोर्ट थी, उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जो सज़ाए मौत दी गई है इस शख्स को कि इसने तो अपने ख़िलाफ़ आने वाली शहादतों को सुना ही नहीं, क्योंकि सबसे आखिर में अरेस्ट हुआ था और चार्जेस फ्रेमिंग भी सबसे आखिर में हुई थी। तो ये तो इसका कानूनी, शरई व अखलाकी हक़ था कि ये उन सारी शहादतों को सुनता और इसका जो वकील है उन पर जिरा करता, उनको झूठा साबित करता। ये तो सख्त ज़्यादती हुई है। फिर हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो मैटर है जिसमें सज़ाए मौत दी गई है इस शख्स को, हम इसकी सज़ाए मौत को ख़त्म करते हैं और ये मैटर हम रिमांड करते हैं नीचे वाली कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में। रिमांड करना क्या होता है कि वापस भेज दो और ये जो मुल्ज़िम है ये इसकी मौजूदगी में शहादतें हों और फिर ये उन पर जिरा भी करे, जो कि इसका राइट है। और अगर ऐसा ना किया गया तो ट्रायल कोर्ट ने बहुत सख्त गलती जो ऑलरेडी की है उस पर वो डबल गलती पे होगी। तो ये जजमेंट बेहतरीन जजमेंट है कि अगर किसी मुल्ज़िम ने अपने खिलाफ आने वाली शहादतों को नहीं सुना और कोर्ट ने उसकी गैर मौजूदगी में शहादतें ले ली हैं किसी भी बिना पर, चाहे वो एक शहादत है, 2 है या 3 है या एक लाइन भी है, तो ये जजमेंट आपकी रहनुमाई करती है कि आप अपना हक़ लें। थैंक यू वेरी मच।